आपण देखुछंती ईटीवी न्यूज ओडिया खबर ही जीवन। नमस्कार। प्रथमे अनुप्रवेश तापरे नाली आखि सीमारे सेना ठूल करबा 62 कथा मने पकाई धमकाइबा केवल सेतिकी नुहे निजर भूल काम को वैध करबा लगी बारंबार चाप प्रयोग ए सब विफल हेबा परे एबे रणनीति बदलाइछि विस्तारवादी चीन कळ बळ फेल मारिबा परे एबे आरंभ करिछि नुआ कौशल अनुप्रवेश को सिद्ध करबा लगी आरंभ करि दैछि अपप्रचार नुआ अनुप्रवेश सह अंतर्जातीय मंच रे भारत लगी सृष्टि करुछि नाना अड़ुआ ए सब को नै देखिबा आज स्पेशल रिपोर्ट चीन रो चालाकी। प्रथमे अनुप्रवेश डोकलाम रे एक पाखिया रास्ता निर्माण किंतु जोरदार विरोध कले भूटान और भारत सीमा रे इंचे भी आग को बढ़िबा को देलेनी ड्रैगन को ए बड़ झटका लागिबा परे एबे चतुर चीन खेलिछि नुआ चाल प्रथमे नाली आखि देखाइबा परे एबे आरंभ करिछि नुआ कौशल आम सीमा तुम देश भितरे तुम सीमा भितरे आमे पशिबु पछकु हट बाट छाड़ आमको रास्ता निर्माण करने को दियो 1962 कथा मने अछि तो डोकलाम रे प्राय 2 मास हेबो अचलावस्था लागि रहिछि उत्तेजना नाली आखि देखाउछि ड्रैगन भारतीय सेना को सीमा छाड़िबा को सीधा सड़क धमक भारत सीमांत को लागिथिबा भूटान सीमा भितरे जोर जबरदस्त सड़क निर्माण करने को उद्यम भारतीय सेना बाधा देबारु मुहामुही ठेलापेला घमाघम केवल सेतिकी नुहे 62 युद्धर कथा मने पकाई धमक देउछि चीन सीमारे सेना और सरंजाम ठुल करिछि लाइव फायर अभ्यास करिछि युद्ध लागि प्रस्तुत होइछि पीएलए सीधा सड़क चेतावनी देउछि सैन्य प्रत्याहार न कले परिस्थिति भयावह हेबो किंतु समस्त चाप सत्वे भारत भी एकदम स्पष्ट करिछि जहाँ भी हो जाऊ आमे पछकु हटिबुनी आम सीमारे कदापि चीन को अनुप्रवेश करने को देबुनी देशर स्वातंत्र्य और अखंडता रक्षा करबा आमर दायित्व चीन एकपाखिया भावे आगकू बढ़िछि जिदखोर मनोबुद्धि धरी फुल चाप प्रयोग करुछि तेणु पछकु हटिबार प्रश्न ही उठुनी 2 मास धरी डोकलाम रे प्रकार स्थिति निजर पुराना विस्तारवादी रणनीति काम न देवारु एबे रणनीति बदलाइछि चतुर चीन आरंभ करिछि नुआ योजना भारत विरोध रे आरंभ करिछि नुआ आक्रमण बल काम न देवारु एबे आरंभ करिछि छल और कौशल भारत को विभिन्न प्रकार घेरिबा को उद्यम आरंभ करिछि चीन आरंभ करिछि अनुप्रवेश और अपप्रचार डोकलाम रु सेना प्रत्याहार न कले युद्ध धमक देखाउथिबा चीन हठात घोषणा करिछि भारत डोकलाम रु सेना प्रत्याहार आरंभ करिछि जून 16 तारिख रु डोकलाम रे आरंभ होला उत्तेजना आ आरंभ रु चीन प्रतिदिन नुआ नुआ कथा कहि आसुछि प्रथमे चीन कहिला 270 जन भारतीय सैन्य चीन सीमा भितर थिबा डोकला अंचल को अनुप्रवेश करिसेंती तापर चीन कहिला प्राय 400 भारतीय सैन्य सेठारे चीन सह मुहामुही स्थिति रे जमा होइछंती एबे चीन घोषणा करिछि सेठारे अछंती मात्र 40 जन भारतीय सैन्य अर्थात भारत तार सैन्य संख्या 40 को कमाई देछि आ सब संभव होइछि चीन रो चाप जोगु केवल सेतिकी नुहे निज दाबी को बल देवा लगी भारतीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल को चीन गस्त पर चीन 15 पृष्ठार एक दस्तावेज जारी करिछि जेउथरे मानचित्र और लेखा द्वारा डोकलाम को निजर बोली दर्शा जाइछि किंतु चीन रो ए समस्त कथा एकदम डाहा मिछ प्रथमतः ए अंचल भारत सीमा भितरे संपूर्ण डोकलाम मालभूमि भारत सीमा भितरे आसुछि ए संपर्क में आनुष्ठानिक स्पष्टता अभाव चीन यह निजर बोली दर्शाऊछि
ଏବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ 400 ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ତାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆଦୌ ହ୍ରାସ କରିନାହିଁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରାୟ 400 ସୈନ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ମାତ୍ର 150 ମିଟର ଦୂରତାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ତମ୍ବୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥଳଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସିକ୍କିମରେ 63 ଓ 112 ବ୍ରିଗେଡର 6000 ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ଜୁଲୁକ ଓ ନଥାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକାକୁ 164 ବ୍ରିଗେଡର 2500 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଡୋକଲାମ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଭୁଟାନ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏଥିରେ ଭାରତର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଚୀନ। ପୁଣି ଏ ଦାବିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି 2006ର ଏକ ଆଲୋଚନା ପତ୍ରକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏହା କୌଣସି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ବା ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବ ମାତ୍ର। ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପତ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ବୈଧ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ଏକାଧିପତ୍ୟ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଯାହା ଭାରତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କେତେବେଳେ ମିଛ ଦାବି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଧମକ। ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଚୀନ। ତେବେ ଚୀନର ଏହି ଦୋମୁହା ଚେହେରା ଆଉ ଲୁଚି ରହିନି। ଭାରତ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଉଥିବା ଚୀନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଡୋକଲାମରେ ଡ୍ରାଗନର ଦାଦାଗିରି। ଭାରତକୁ ଖୋଲା ଧମକ। ଚୀନର ଦୋମୁହା ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଭାରତ। ହେଲେ ଜେସାକୁ ତେସା ନୀତିରେ ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେଉଛି ଭାରତ। ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡ୍ରାଗନ ନେଇଛି ମିଛର ସାହାରା। ଭାରତ ଉପରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଭାରତ। ତେବେ ଚୀନ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣା ଭାରତ କେବେ ବି କୌଣସି ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ଲଙ୍ଘିନି। ହଁ, ଏକଥା କିନ୍ତୁ ସତ। ବାରମ୍ବାର ଭାରତୀୟ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘିଛି ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି। 2 ଅଗଷ୍ଟ 2017 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିନୋର, ଲାହୁଲ ଏବଂ ସ୍ପିଟି ଅଞ୍ଚଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଚୀନର ହେଲିକପ୍ଟର। ଏହି 3 ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଚୀନ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି। ସୀମାରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଏଭଳି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ଭାରତ, ଯାହାକୁ ପୁରାପୁରି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଚୀନ। 25 ଜୁଲାଇ 2017 ସମୟ ସକାଳ 9ଟା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ବାରାହତି ଅଞ୍ଚଳ। ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚୀନର 10ରୁ 15 ଯବାନ। ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ପଇଁତରା ମାରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଫେରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଉଡ଼ାଇଥିଲା ଚୀନ, ଯାହାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହିତ ଚୀନର ଅନୁପ୍ରବେଶର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା ଭାରତ। ଡୋକଲାମ ବିବାଦ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲାନି ଚୀନ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନର କିଛି ଯବାନ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ଖୋଲାଖୋଲି କରିଥିଲେ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 2013, ଜୁନ 2014 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2016ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଚୀନ। ସିକିମର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରି ରଖିଛି ଚୀନ। ଗତ ଜୁନ ମାସରେ
टोकाला अंचल में प्रवेश करथिले चीन सेना। खाली सेतिकी नुहे, लालटेन रे थिबा दुईटी भारतीय बंकर को बर्बाद कले। सही मासरे दुई देशर वरिष्ठ सेना अधिकारी बैठक सत्वे सीमा उल्लंघन करिथिला चीन। यह पूर्वरु सही समान अंचल रे 2008 रे मध्य अनुप्रवेश करिथिला चीन। 9 जून 2016 अरुणाचल प्रदेश यांगजे अंचल प्राय 250 जन चीन जवान सीमा रे अनुप्रवेश कले। प्राय 3 घंटा धरी भारतीय सीमा रे रहिथिले ए चीन जवान, जहां संपर्क रे भारतीय सेना एवं गुइंदा ब्यूरो मध्य निर्दिष्ट तथ्य रखिथिले। 9 डिसेंबर 2014 लद्दाख सीमा विवादर समाधान को 2 मास पूरी नथिबा बेले पुणी थरे सीमा उल्लंघन कला चीन। चुमोर ढेमचोक अंचल रे प्राय 3 घंटा पर्यंत रहिथिले चीन जवान। भारतीय सेना सेठरे पहुंचबा परे पछघुंचा देइथिले चीन जवान। खाली सेतिकी नुहे, पूर्वरु पाकिस्तान देई भारत रे प्रवेश करबा को चेतावनी देई सारिछि चीन। तेणु भारतर सबुठु बड़ पड़ोसी सीमार सबु नियम को किभली बारंबार उल्लंघन करुछि ताहा स्पष्ट। तेबे निजर ए बेनियम कार्य उपरे परदा पकेबाकू जाई खेलुछि दोमुहा नीति। सीमा उल्लंघन नै भारत उपरे लगाउछि आरोप। तेबे चीन रो निकट इतिहास को देखिले सीमा उल्लंघन किए करुछि ताहा पूरा पूरी स्पष्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। केवल अनुप्रवेश की अपप्रचार नुहे, भारत को विरोध करने लगी आतंकवादी को भी समर्थन देउछि चीन। भारत सह शत्रुता करने को जाई आतंकवादी सह हाथ मिलाउछि चीन। पुणी थरे सामना को आसिछि एहार प्रमाण। भारतर मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर, जहा उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू जाति संघरे आवेदन करिछि भारत। हेले एहाकू रोकिबा पई पुणी थरे भिटो प्रयोग करिछि चीन। पठानकोट आक्रमणर मास्टरमाइंड आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मदर मुख्य। भारत को बर्बाद करने जहार एकमात्र स्वप्न मसूद अजहर। पाकिस्तान रे रहुतुवा भारतर मोस्ट वांटेड आतंकवादी, जहा उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू जातिसंघ रे आवेदन करिछि भारत। हेले पाकिस्तान पालित आतंकर एही आका को रक्षा देबाकू आगई आसिछि चीन। एही मोस्ट वांटेड आतंकवादी उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू भारत सह स्वर मिलाइछंती अमेरिका, फ्रांस समेत ब्रिटेन। किंतु जातिसंघ रे भारतर प्रस्ताव को चैलेंज देबाकू सबु स्तर पार करिछि चीन। आतंकी मसूद को रक्षा करने जातिसंघ रे चीन प्रयोग करिछि भिटो। चलित वर्ष फेब्रुआरी रे मसूद को विश्व आतंकवादी तालिकाभुक्त करने नहीं अमेरिकार प्रस्ताव को रोकिथिला चीन। एही टेक्निकल प्रतिबंधक उपरे पदक्षेप नेबाकू चीन रो डेडलाइन थिला 2 अगस्त। जदि एही समय सीमा भितरे चीन भिटो प्रयोग करि नथांता तेबे मसूद आपे आपे विश्व आतंकवादी तालिकारे सामिल होई सारी थांता। तेणु समय सीमा समाप्त हेबा पूर्वरु पुणी थरे निज भिटो प्रयोग करी आउ 3 मास पाई बढ़ाई देछि मसूद रो डेडलाइन। जातिसंघर स्थायी सदस्य देश मध्यरु चीन एकमात्र देश जे कि मसूद अजहर पाई प्रयोग करुछि भिटो। अन्य समस्त देश भारतर अनुरोध को समर्थन देउछंती। किंतु चीन काहेकि एभली एक दुर्दांत आतंकवादी को समर्थन देउछि ताहा स्पष्ट। माने भारतर शत्रु चीन रा बंधु।
पठानकोट्रे आतंकवादी आक्रमण में मसूद अजहर भूमिका नहीं पर्याप्त प्रमाण पाई भारत। यहाकु नहीं पाकिस्तान समेत जातिसंघर मध्य करिछि दृष्टि आकर्षण, किंतु आतंकवादर पेंठशाला पाकिस्तान यहाकु आरंभरू खंडन करि आसुछि। आउ जेतेबेले जातिसंघर एने प्रस्ताव देला भारत, सेतेबेले मसूद अजहर को रक्षा करने आगे आसिला चीन। तेबे चीन को गोटे कथा मन रखिबाकू हेबो, भारत को मात देबाकू जाई आतंकवादी को रक्षा करने केतेबेले निज पाई भी महंगा पड़ी पारे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। केवल भारत नुहे, निजर अधिकांश पड़ोशी चीन रो संपर्क खराब। रूसिया, जापान हेउ बा भिएतनाम, समस्तक सह रहिछि सीमा विवाद। केवल सेतिकि नुहे, अन्यर सीमा अतिक्रम करबा सह निजर लोकबल, धनबल, प्रजुक्ति द्वारा एमानक उपरे कब्जा करबाकू उद्यम करुछि। पुणी निजर सैन्य शक्ति देखाई परोक्षरे भयभीत करबाकू उद्यम करुछि। निकटरे एभली एक प्रदर्शनी रे परोक्षरे भारतकू धमक देइछि ड्रागन। धनबल को नहीं अहंकार, क्षमता को नहीं अहंकार, सामरिक शक्ति को नहीं अहंकार, विशालतार अहंकार, व्यापकतार अहंकार। ए अहंकार लाल ड्रागन रो, ए अहंकार विस्तारवादी चीन रो। आकाश रे फाइटर जेट, माटी उपरे विश्वर जेकोसी कोण को टार्गेट करि पारुथिबा भली न्यूक्लियर मिसाइल, उड़ाण भरुथिबा हेलिकॉप्टर रु सैनिकों को दुस्साहसिक प्रदर्शन, गर्जन करुथिबा टैंक ब्रिगेड रो अनेक धाड़ी। पुणी गोटे स्थान रे 12,000 पदातिक बाहिनी रो विशाल परेड। ए हेउछि सेही चीन रो सेना जे भारत को आखि देखाउछि। ए हेउछि सेही पीएलए जे डोकलाम रे भारतीय सेना सह मुहामुही स्थिति रे। कहुछि भारत को डराइबा लगी चीन रो एही शक्ति प्रदर्शन, निज विशाल सामरिक परेड द्वारा अहंकार प्रदर्शन, सीधा सड़क धमक, सीधा सड़क युद्धंते ही डाकरा। ए डाकरा आउ केही नुहे, देइछंती निजे चीन रो राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अवसर थिला चीन रो सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए रो 90 वर्ष पूर्ति। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि थिले देशर राष्ट्रपति तथा पीएलए रो सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग। एही अवसर रे चीन को देखिबा को मिलिथिला नुआ स्टाइल रे। एमिति स्टाइल रे पूर्वरु केबे भी बाहरी नथिले शी जिनपिंग आसीथिले सामरिक अंदाज रे। निजर भव्य लिमोसिन छड़ी से आर्मी जीप रे आसीथिले परेड स्थल को। देहरे थिला सामरिक पोशाक। सैनिकों अभिवादन नेबा सह परेड प्रदर्शन करथिले से। तापरे संबोधन करथिले उपस्थित सैनिकों को। निज सुप्रीम कमांडर को भाषण रे केतेबेले उत्साहित सैनिक ताली बजाउथिले तो केतेबेले तांको सह स्वर मिलाउथिले। उत्तर मध्य मंगोलिया रे थिबा देशर सबुठु बड़ सामरिक घाटी झुरिह रे आयोजित होइतिला एही स्वतंत्र उत्सव। भारत को डराउछि चीन, धमकाउछि चीन। एक कथा परेड रे शामिल होइतिबा सामरिक सरंजाम को देखि बेस अनुमान करिहिबो। टैंक, गाड़ी ऊपर लदा होइतिबा न्यूक्लियर मिसाइल, फाइटर जेट, अत्याधुनिक J-20 विमान। केवल एतिक नुहे, एथिरे शामिल होइतिले 129 टी एयरक्राफ्ट, 571 टी अन्य सामरिक उपकरण। स्वल्प, मध्यम और दीर्घ दूरगामी मिसाइल व्यतीत डोंगपोंग रॉकेट सहित ड्रोन भी शामिल होइतिले एही परेड रे। निज 10 मिनिट भाषण रे शी जिनपिंग कहितिले निज शक्ति उपरे पीएलए रो दृढ़ भरोसा अछि एवं यह जेकोसी अनुप्रवेशकारी देश को बुद्धि शिखाइबा को बेस सक्षम। केवल सेतिक नुहे, जिनपिंग कहितिले सेना सर्वदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बा सीपीसी रो निर्देश को अक्षरे अक्षरे पालन करिबा उचित। पार्टी जेउठी कहिबो, जहा को कहिबो
ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସେନା ଡୋକ୍ଲାମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚୀନର ଦାବି ହେଉଛି ଚୀନ ସୀମା ଭିତରେ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଏ ବୟାନ ପରୋକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଧମକ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଚୀନର ଏହା ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି, ଏକ ନୂଆ ଚାଲାକି। କାରଣ ନିଜ ଦେଶରେ ଜି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିପିସି ନେତୃତ୍ୱ ଲାଗି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ସେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ଏସୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ସହିପାରୁନି ଡ୍ରାଗନ। ଖାସ୍ କରି ବିଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବଢୁଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଚୀନ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଓ ଭିଏତନାମ ସହ ବନ୍ଧୁତାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନି। ସେଥିଲାଗି ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ବୟାନ ଦେଇ ଭାରତ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚୀନ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା ଡୋକ୍ଲାମରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଯେଭଳି ବିରୋଧ ହେଲା ତାକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦେଶ ଏଭଳି ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଏ କାମୁଡୁଛି ଚୀନ। ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲା ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ଚାଲ ଖେଳୁଛି ଚତୁର ଚୀନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମାରେ ଏତେ ଉତ୍ତେଜନା, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଚୀନ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଚୀନ ଜିଆମେନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନବମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା ଲାଗି ଚୀନ ନିଜର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ପଡୋଶୀ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ସମୟ ହେଉଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।